जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडीज में। और आज का जो लेक्चर है वो ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड लेक्चर है। इसके पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री का 2 लेक्चर ले चुका हूँ। आपको बता दें कि जब ट्रिग्नोमेट्री का मैं फर्स्ट लेक्चर लिया था तो उसमें ट्रिपलेट फार्मूला के बारे में बताया था। सेकेंड लेक्चर में मैं ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फार्मूला पे बात किए थे। और आज का जो लेक्चर होगा, आज का जो लेक्चर है उसमें भी हम लोग कुछ फार्मूला पे बात करेंगे, कुछ कोऑर्डिनेट पे बात करेंगे, कैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किस कोऑर्डिनेट में कैसा उसका रूप होता है, इट मीन्स प्लस में होता है कि माइनस में होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो इसलिए आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को रेगुलर देखेंगे और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनको ये लिंक शेयर कीजिए, या कोई एकेडमिक क्लास में भी है जैसे अंडर 10, 11, 12, वैसे भी बच्चे इस लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड लेक्चर। जैसे कि पहले आपको जितना फार्मूला बताए हैं वो सेकेंड लेक्चर में आपको देखने से पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या बताया था। अब उसमें आगे का बात, पिछले क्लास में इसलिए आगे फार्मूला नहीं बताया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो आज के लेक्चर में कुछ और फार्मूला पे बात कर लेते हैं। जब सारे फार्मूला का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा तब हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे, कुछ नए थ्योरम पे चलेंगे, नए टॉपिक में चलेंगे। अभी फार्मूला का सेशन चल रहा है। तो चलिए, जैसा कि अब हम लोग आगे फार्मूला पे चलते हैं। आपको पता है और मैं बताया भी हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर सपोज मैं यहां पे कर दूं सेक 6 थीटा माइनस टेन 6 थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा ध्यान से समझिएगा। हम सारे फार्मूला को एज ए प्रूफ करेंगे, कैसे कोई फार्मूला किसी के बराबर आएगा, इसलिए ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे। अब जरा देखिए, सेक 6 और टेन 6 है, इसको अगर हम चाहें तो सेक स्क्वायर पे पावर 3 और इसको हम कर सकते हैं टेन स्क्वायर पे पावर 3। ओके, अब देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा क्यूब है माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्यूब है। अब आपको हम पिछले क्लास में बताए थे और आप लोग को मालूम भी होगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। अब इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। ओके, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यानी यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए बी, यानी यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, फिर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब इसका वैल्यू क्या होगा 1। यहाँ पे जरा देखेंगे क्या हो जाएगा, सेक 4 हो जाएगा। इसको अभी नहीं लिख रहे हैं 4, इसको स्क्वायर ही ना देते हैं। फिर इसके बगल में सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। तो एक काम करते हैं, पहले स्क्वायर वाला टर्म को एक जगह कर लेते हैं, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, अब प्लस क्या है सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ये बात आप समझ रहे हैं। अब आपको एक फॉर्मूला बताए थे पिछले क्लास में, और बहुत बार मैं जो भी वीडियो लिया हूँ, इट मीन जो भी क्लास लिया हूँ, जैसे इसके पहले ज्योमेट्री का क्लास लिया हूँ, उसमें भी ये फॉर्मूला हम कितना बार बता चुके हैं कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको आप दो तरीका से लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपके दिमाग में ये चलता होगा कि दो फार्मूला है, कौन फार्मूला कब लगाएंगे। तो जरा देखिए दोस्तों कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, यानी यहाँ माइनस का केस लेंगे, इट मीन्स ये वाला फार्मूला लेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये ए है और ये क्या है, बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देख रहे हैं फार्मूला क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, समझ रहे हैं। और बगल में क्या है, पहले से सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। अब जरा देखिए इसका वैल्यू क्या होता है दोस्तों 1। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3 टेन स्क्वायर थीटा इंटू, पहले यहाँ सेक लिख दीजिए, 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा।
अब जरा देखिए तो इसी का ना ये वैल्यू है, तो हम लास्ट में एक बात लिख सकते हैं क्या, सेक 6 थीटा माइनस tan 6 थीटा इज इक्वल टू 1+3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन में यूज होता है कि सेक 6 थीटा माइनस tan 6 थीटा जो होता है इतना के बराबर होता है। उसी तरह से इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है कॉसेक कॉट में, तब यहाँ पर एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं कि कॉसेक 6 थीटा है और यहाँ पे कॉट 6 थीटा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1+3 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये दो फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि जब इसका पिछला लेक्चर लिए थे ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड लेक्चर, उसमें साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है वो भी दिखाए थे। आज के लेक्चर में आप देख रहे हैं कि अगर 6 थीटा सेक और tan में हो तो ये जो वैल्यू है किसके बराबर होगा, इतना के बराबर। ये आपको याद रखना होगा। ये सब बात भले याद न हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बताने का मेरा मेन मकसद है कि ये इतना बराबर इतना कैसे आया, इतना बराबर इतना कैसे आया। बाकी आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, हाँ ये जरूरी है कि आया कैसे, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए इसको लिखिए तो आगे बता रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। आप ये दो फॉर्मूला को एक जगह कलेक्ट कर लेंगे, आगे का बात करते हैं हम। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं, जैसे पिछले लेक्चर में 4 का भी कंसेप्ट बताया था। अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो याद होगा कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का वैल्यू क्या होता है। उसी तरह से इसमें भी कुछ फॉर्मूला है 4 में, जैसे मैं यहाँ पे लिख दो अगला फॉर्मूला सेक 4 थीटा अब माइनस tan 4 थीटा। अब इसका वैल्यू क्या होगा, इसको भी जरा देख ही लेते हैं। तो जरा देखिए अगला ये बात है, नेक्स्ट टॉपिक है सेक 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अब माइनस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होगा, एक बार प्लस के फॉर्म में लिख दीजिए और एक बार क्या लिख दीजिएगा माइनस के फॉर्म में। समझ रहे हैं मेरी बात, एक बार प्लस के फॉर्म में और एक बार माइनस के फॉर्म में। तो जरा सोचिए तो इसका वैल्यू क्या होता है 1, तो यहाँ बचेगा क्या सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यू है 4 का वो इस रूप में हो सकता है कि नहीं। कहने का मतलब दिस इंप्लाइज दैट एक नया फॉर्मूला आ गया कि सेक 4 थीटा और माइनस tan 4 थीटा है, तो इसके बराबर में डायरेक्ट हम इतना लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों आप लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, जितना आप फॉर्मूला याद रखिएगा, जितना कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा, आपका क्वेश्चन उतना ही जल्दी बनेगा। जब सेक का ये हाल है तो कॉसेक का भी यही हाल होगा। इट मीन्स कॉसेक स्क्वायर, अगर यहाँ कॉसेक 4 थीटा कर दे और यहाँ पे कॉट 4 थीटा कर दे, तो इसका वैल्यू क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा अब प्लस कितना कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप ये भी फॉर्मूला को आप जरूर ध्यान में रखेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिखिए आप। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पावर 4 था तो रिजल्ट यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। इसको भी चाहेंगे तो और बढ़ा सकते हैं, देखिए कैसे। जैसे अभी मैंने आपको एक बात सिखाया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, 1 मिनट दोस्तों भीगा हुआ है। अगर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपको पता है। तो जरा देखिए, ये स्क्वायर में ये स्क्वायर में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, जरा देखेंगे यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद -2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये भी हो सकता है। ये कुछ खास बात नहीं है, ये बात आप लोग तो समझ सकते हैं कि इस बात को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। और यहाँ भी ये बात है, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर -2 कॉसेक थीटा इंटू कितना, कॉट थीटा। आई बात समझ में। तो आप ये समझाने के लिए, अब मान लीजिए यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या है, माइनस। अगर हम यहाँ पे माइनस कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। ये लिखने का जरूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। फिर यहाँ प्लस है तो माइनस है, अगर हम यहाँ माइनस कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। ये सब बात आप लोग कंसेप्ट को समझिएगा, जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो ये सब डायरेक्ट यूज होगा। ओके, अब चलिए हम लोग आगे, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग चलेंगे क्वाड्रेंट में, जो कि ट्रिग्नोमेट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। खासकर किसी भी कंपटीशन एग्जाम का मेंस पेपर में इसका काफी यूज है, क्वाड्रेंट का। ओके, जैसे यहां देखिए क्वाड्रेंट। अब हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेंट पे। अब हम लोग क्वाड्रेंट पे बात करते हैं। जैसे आप लोग को पता है पहले से भी कि ये एक्स है, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन कौन होते हैं, साइन, कॉस, टैन। साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का सेक, और इसका कॉट। तो आपको हम बता दें कि जैसे ये जो एक्स लिखे हैं यहाँ पे, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 डिग्री से। ओके, और ये कहाँ तक जाता है, 90। ओके, 90 से यहाँ तक आते हैं तो कितना डिग्री बनता है, 180। 180 से यहाँ आते हैं तो 270, और फिर यहाँ आते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है, 360। यानी ये वाला जो है ये 0 भी है और कितना है, 360 भी है। ये पता है आप लोग को। यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है वो वैल्यू, जैसे मान लीजिए जो भी ट्रिग्नोमेट्री होता है, इसके साथ अगर हम थीटा लिख दे, थीटा लिख दे, थीटा लिख दे, थीटा लिख दे, या थीटा थीटा, तो ये सब क्या है, एंगल है। हम थीटा के जगह पर अल्फा भी लिख सकते हैं, बीटा भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। यानी ट्रिग्नोमेट्री के साथ जो सटा हुआ रहता है वो एंगल शो करता है। कहने का मतलब इसमें जो भी एंगल होगा, मान लो थीटा एंगल है, वो 0 से बड़ा होगा और बराबर होगा, 90 से छोटा होगा और बराबर होगा। मेरी बात समझ रहे हैं। यानी थीटा 0 से बड़ा और बराबर है, 90 से छोटा और बराबर है। थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 90। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हुआ। सेकंड कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे दोस्तों, तो थीटा 90 से बड़ा और बराबर होगा और 180 से छोटा और बराबर होगा। फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या होगा, थीटा 180 से बड़ा होगा और बराबर होगा। देखिए ये थर्ड कोऑर्डिनेट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये क्या है आपका थर्ड। वो थीटा 180 से बड़ा और बराबर होगा और 270 से छोटा और बराबर होगा। फिर फोर्थ कोऑर्डिनेट में जो होगा थीटा 270 से बड़ा और छोटा होगा और 360 से क्या होगा, छोटा और बराबर होगा। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है। आपको पता है। अब हर कोऑर्डिनेट में
सारे ट्रिग्नोमेट्री का जो साइन होता है अलग अलग होता है। कहने का मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, कितने रेशियो है? 6, सभी रेशियो प्लस में होते हैं। इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? ऑल पॉजिटिव। ये शॉर्ट में लिखे हैं पॉजिटिव, ना हो तो आप डिटेल में लिखिए ऑल पॉजिटिव। ओके, कैसे होता है हम एक ट्रिक भी बताएंगे, पहले आप लोग समझ लीजिए। ऑल पॉजिटिव थोड़ा इधर करके लिखते हैं। जैसे हमने क्या बोला, थीटा 0 से बड़ा और बराबर 90 से छोटा, फिर थीटा 90 से बड़ा बराबर और 180 से छोटा, फिर थीटा 180 से बड़ा और 270 से छोटा और बराबर, फिर थीटा 270 से बड़ा और बराबर और 360 से छोटा। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है और ये क्या है? फोर्थ कोऑर्डिनेट है। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। इसमें क्या होता है, सभी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट सभी पॉजिटिव होते हैं, यानी ऑल पॉजिटिव। अगर सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएंगे तो इसमें ओनली साइन कॉसेक पॉजिटिव, यानी साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा, नहीं तो सब निगेटिव होगा। आपको हम याद करने का तरीका बताएंगे, घबराना नहीं है। अब देखिए, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो इसमें टैन थीटा और कॉट थीटा आपका पॉजिटिव होता है, और सबसे लास्ट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। जो लिख रहा है वो पॉजिटिव है, बाकी सब क्या होगा? निगेटिव। अब कहिएगा इसको याद कैसे करेंगे? तो एक तरीका याद कर लीजिए, कास्ट। क्या याद करेंगे? कास्ट। कास्ट में अब ये तो समझ गए कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, इसको अब मिटा दीजिए। यहाँ सी होता है, यहाँ ए होता है, यहाँ एस होता है और यहाँ टी होता है। अब आप सोचते होंगे ये कास्ट होता क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसमें टी से मतलब समझेंगे टैन। टी का मतलब क्या समझेंगे? टैन। और टैन का अपोजिट क्या होता है? कॉट। टैन का अपोजिट क्या होता है? कॉट। फिर एस, अब कहिएगा एस से तो साइन भी होता है और एस से तो सेक भी होता है, तो सेक कॉस का उल्टा है, उल्टा नहीं लेना है। एस से साइन भी होता है, एस से सेक भी होता है, उल्टा वाला नहीं लेना है, सीधा वाला लेंगे। तो एस का मतलब क्या लेंगे? साइन, और साइन का उल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉसेक। समझ में आ रही है बात? फिर ए का मतलब अभी बताया, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। और सी देखिए, सी का मतलब समझिए, थोड़ा सा और इधर यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए, सी का मतलब कॉसेक भी होता है, कॉस भी होता है, कॉट भी होता है। मुझे उल्टा वाला नहीं लेना है। क्या लेना है? सी का मतलब क्या समझेंगे? कॉस समझेंगे, और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। अब देखिए, ये एक ट्रिक है, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। अब ना है तो इसको साफ में लिख देते हैं, रुकिए ऊपर से मिटा देते हैं, साफ नहीं दिख रहा है आप लोग को। एक 180 डिग्री है, जैसे देखिए CAST। टी का मतलब क्या समझेंगे? टैन, और टैन का अपोजिट लेंगे कॉट। एस का मतलब क्या समझेंगे? साइन, और साइन का अपोजिट लेंगे कॉसेक। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, ये शॉर्ट में लिखा है ऑल पॉजिटिव। और सी का मतलब सी से कॉस, और कॉस का उल्टा सेक। अब जरा देखिए, टी देखिए तो किस घर में गया है? इस घर में, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी थर्ड घर में गया है। थर्ड घर में देखिए तो टैन और कॉट है। यानी देखिए, अगर आपको ये फिगर याद हो गया तो क्या ये याद करने का जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। अगर ये हमेशा याद रखिएगा, ये स्थान है, सी इसी में रहेगा, ए इसी में रहेगा, एस इसमें रहेगा और टी इसमें रहेगा। करने का मतलब, अगर इस घर का बात करें 0 से 90, तो ए का मतलब क्या है? ऑल पॉजिटिव। तो इस क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। अगर इस घर में जाए, इस घर में सेकंड क्वाड्रेंट में, तो एस है, एस का मतलब क्या होता है? साइन और कॉसेक। अगर इस घर में आए तो टी है, यानी टैन और कॉट। देखिए यहाँ पे टैन और कॉट। और सी का मतलब क्या समझेंगे? कॉस और सेक। तो आप देख सकते हैं कि अगर इतना जो बात मैंने लिखा, इसके लिए आपको सिर्फ एक बात अब याद रखना है। कौन सा बात? ये कास्ट। अगर आप कास्ट याद कर लिए तो किस क्वाड्रेंट में
कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो प्लस है और कौन माइनस है, आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे आपका ऐसे क्वेश्चन रहेगा, देखिए क्वेश्चन का पैटर्न लिख देगा, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 एंड थीटा लाइज एट थर्ड quadrant, then find the all trigonometric रेशियो। इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन दे देगा। अब चूंकि ये किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये आपका ये भी वैल्यू माइनस में देगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan यानी t, और t का मतलब tan, और tan और cot पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, माइनस होगा। मतलब इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा का ये माइनस क्या शो कर रहा है कि ये किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस में होता है, इसलिए ये माइनस दिया है, नहीं तो देखा जाए तो माइनस का और कुछ काम नहीं है। अगर हम यहाँ -3/5 लिख दें, ये वैल्यू किसका होता है, p/h। अगर अब यहाँ b निकालिएगा तो b का फॉर्मूला क्या होता है, h² - 5p², तो 5² - 3 का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं मेरी बात, क्या आ जाएगा वैल्यू, जरा देखिए तो हम इधर बना रहे हैं। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 3 का स्क्वायर 9, घटेगा तो कितना होगा 16, 16 का वैल्यू कितना आ गया 4। अब सबका एक एक करके वैल्यू निकालिए। अगर हम यहाँ से cos थीटा निकालें तो फॉर्मूला क्या होगा, b/h, तो b का वैल्यू 4 है और h का वैल्यू क्या है 5। अगर हम कहें कि यहाँ से tan निकालिए तो tan का वैल्यू क्या होता है p/b, तो p का वैल्यू क्या है 3 और b का वैल्यू क्या है, अभी निकाले हैं 4। अब इसी को उल्टा कीजिए, tan का उल्टा क्या होता है cot, उल्टा कर दीजिए। फिर cos का उल्टा क्या होता है sec, इसको उल्टा कर दीजिए। और फिर sin का उल्टा क्या होता है cosec, इसको भी उल्टा कर दीजिए। अब प्लस माइनस कैसे होगा, तो देखिए तो ये किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन है, t है, यानी tan cot प्लस बाकी माइनस। तो देखिए ये माइनस में है, ये भी माइनस में होगा, tan प्लस होगा, ये प्लस होगा, और ये दोनों क्या होगा माइनस। आपको बता दें कि इतना बड़ा वैल्यू नहीं कहेगा कि ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाले, लिख देगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू -3/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। कोई एक क्वाड्रेंट का, एक रेशियो का वैल्यू पूछ लेगा, तो वैल्यू प्लस होगा कि माइनस होगा, आपको यही ना बताएगा कास्ट। अगर आपको कास्ट नहीं आ रहा है तो आपको ये प्लस माइनस कैसे होगा ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो उम्मीद है कि मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे और ये कितना इम्पोर्टेंट है आप इस बात को समझ सकते हैं। बस ये समझाने के लिए मैंने ये बात लिखा, तो इसको याद लिखने का जरूरत भी नहीं है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि C कहाँ होगा, A कहाँ होगा, S कहाँ होगा, T कहाँ होगा, और कास्ट का मतलब क्या होता है ये याद रखना होगा। उम्मीद है कि मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। चलिए लिखिए इसको। अब देखिए, तो आज की क्लास में आपने देखा कुछ फार्मूला के बारे में बताया और आज क्वाड्रेंट के बारे में बता दिए। अब क्वाड्रेंट में अगर हम बोलते ऐसे याद करने के लिए बोलते कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टैन कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी निगेटिव होते हैं। अगर इस बात को लिखवाते तो हो सके अभी आपको समझ में बात आ जाती, बट हो सके कुछ दिनों के बाद आप भूल जाते हैं। तो सबसे अच्छा ये तरीका है आपका कास्ट वाला। अगर आप ये याद रखते हैं तो आपको क्वाड्रेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा 100%। ट्रिगो का जो क्वाड्रेंट कंसेप्ट है वो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो बात करेंगे कुछ एंगल का बात करेंगे, एंगल को निकालेंगे कैसे, वो अगर सीख जाएंगे तो आपका ट्रिगो का बेसिक कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन पे चलेंगे, कुछ थ्योरम पे चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर पसंद आए तो डिसलाइक भी कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ कीजिए क्योंकि मुझे पता चले कि मेरी कमी क्या है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग बिना देखे हुए निकल जाइए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कीजिएगा, और अगर पसंद आए तो लिंक को शेयर कीजिए दोस्तों में,
आस पड़ोस में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा है, उनको लिंक शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।